के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं ममता कुलकर्णी से जुड़े एक बड़े खुलासे के साथ। अपने लटके झटकों और ग्लैमर से कभी बॉलीवुड में चमकने वाली ममता कुलकर्णी एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन वजह ऐसी जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाए। ममता कुलकर्णी पर इल्जाम है अपने ही पति के साथ इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट में शामिल होने का। अब कीनिया में बैठी ममता कुलकर्णी से सच जानना चाहती है महाराष्ट्र पुलिस। हालांकि आज तक से खास बातचीत में ममता ने आरोपों को खारिज करते हुए मुंबई आने का वादा भी किया है। पुलिस क्यों कर रही है ममता की तलाश? बॉलीवुड की इस हीरोइन का ड्रग्स रैकेट से कनेक्शन। ममता कुलकर्णी का पति है इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का सरगना। ठाणे पुलिस सूत्रों की माने तो ममता कुलकर्णी के रिश्ते एक बड़े ड्रग सिंडिकेट से हैं। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट में ममता कुलकर्णी का नाम आया है इस शख्स की वजह से, जिसका नाम है विकी गोस्वामी। वही विकी गोस्वामी जो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के ड्रग सिंडिकेट का काम संभालता है। कहा जाता है कि ममता कुलकर्णी ने विकी गोस्वामी से शादी की है। बॉलीवुड में नाकाम रहने के बाद ममता कुलकर्णी लंबे समय से केन्या में रह रही है। जब आज तक संवाददाता साहिल जोशी ने उनसे फोन पर बात की तो ममता ने आरोपों को सरासर बकवास बताया। You don't know Kishore Rathod, Manoj Jain, Jayamukhi, who have been charged for this particular racket? These people, I don't even think I've seen them or I even know them. So where is Vicky right now? Is he in Kenya? He is in Kenya and he has nothing to do with this shit. He has nothing to do. Before also, as I explained to you, he came out innocent. He came out innocent in flying colors. So what are you talking now? So I think there are some people who are just pulling his name and maybe to escape themselves. Maybe this Manoj Jain or somebody is trying to escape himself. He is taking somebody's name. ममता कुलकर्णी के इस इनकार पर पुलिस को एतबार नहीं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उनके पास विकी गोस्वामी के खिलाफ पुख्ता सबूत है और इस बात के भी सबूत हैं कि ड्रग्स के इस कारोबार में ममता कुलकर्णी अपने पति के साथ हैं। विकी गोस्वामी ठाणे में पकड़े गए मनोज और फिलहाल फरार चल रहे गुजरात के पूर्व कांग्रेस विधायक के बेटे किशोर राठौड़ और जयमुखी नाम के शख्स के साथ मिलकर मोम्बासा में ड्रग्स की एक फैक्ट्री लगाने वाला था। इस फैक्ट्री में मेथ नाम की पार्टी ड्रग्स बनाने की तैयारी थी, जिसके लिए 100 किलो एफेड्रीन नाम के ड्रग्स की सप्लाई ये तीनों केन्या कर चुके थे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि किशोर राठौड़ करीब दर्जन भर बार विकी गोस्वामी से मीटिंग कर चुका है और इस साल जनवरी में भी तीनों ने केन्या में विकी गोस्वामी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में 30 टन ड्रग्स की नई खेप केन्या भेजने की डील हुई थी। इसी 30 टन ड्रग्स में से करीब 23 टन ड्रग्स ठाणे और अहमदाबाद पुलिस ने जब्त की है। पिछले 12 अप्रैल को एक नाइजीरियाई शख्स के पास से 500 ग्राम एफेड्रीन ड्रग की बरामदगी के बाद इस ड्रग सिंडिकेट का खुलासा हुआ और पुलिस के सामने आया विकी गोस्वामी का नाम। हमने आपसे शेयर किया था कि इसमें जो मेन आरोपी हैं उनके नाम हमको मिल गए हैं। ये उसी ड्रग के जखीरे का एक हिस्सा है जिसे भारत से केन्या भेजा जाना था। इसके लिए मुंबई, गुजरात और केन्या का रूट चुना गया था। हालांकि ममता कुलकर्णी की दलील है कि उन पर कोई आरोप नहीं है और विकी गोस्वामी को भी फंसाया जा रहा है। So would you like to clarify Thane police by writing them through legal way or something would you be doing in Why this? should I do it? I am not accused, and as far as Vicky is concerned, I don't know on what grounds are they keeping him as accused. I am quite surprised. हमारे संवाददाता साहिल जोशी से बातचीत में ममता कुलकर्णी ने कहा कि वो जल्द ही मुंबई आ सकती हैं ताकि पुलिस को हकीकत बता सकें। So why don't you come to Mumbai and clarify all these things? I mean, is there any problem in you coming back to Mumbai? I will definitely come. I'll definitely come. I just thought I have in a peace of mind, but I think now people are not letting me be in peace here also. जब तक ममता कुलकर्णी पुलिस के सामने सारी तस्वीर साफ नहीं करती, तब तक वो पुलिस के राडार पर रहेंगी, क्योंकि ड्रग्स रैकेट के इस सिंडिकेट में ठाणे पुलिस बॉलीवुड की इस पूर्व एक्ट्रेस को भी एक अहम किरदार मानती है।
ठाणे से विक्रांत चौहान और मुनीश पांडे के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। वैसे ममता कुलकर्णी इन आरोपों से साफ तौर पर इनकार कर रही हैं। आज तक संवाददाता मुनीश पांडे से थोड़ी देर पहले ममता ने बातचीत की। आज तक संवाददाता मुनीश पांडे से हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन इससे पहले जो उन्होंने ममता कुलकर्णी से बातचीत की है वो आपको सुनवा देते हैं। आपको मैं थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूंगी आपको जी। आपको मालूम है कि 6 महीने पहले भी एक कोई ऐसी चीज आ गई थी केन्या के अंदर की, ऐसा ऐसा ड्रग है और अमेरिका ने पकड़ा है और उनको अंदर डाला है और काफी लोगों के चेहरे टीवी पे दिखाए गए थे। तो 6 महीने पहले भी यही चीज हो गई थी कि केन्या में पकड़ा है, यूनाइटेड नेशन ने पकड़ा है। तो आप सोचो यूनाइटेड नेशन अगर किसी को सीरियस क्राइम में पकड़ता है तो कम से कम 1 साल उसकी थरो इन्वेस्टिगेशन होती है, 2 साल तक थरो इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन 2 महीने के अंदर ये लोग बाहर आ गए। तो मेरा कहने का मतलब है उधर उस वक्त भी मैंने कहा था, जब मुझे मेरी ओपिनियन ली थी, मैंने बोला था, मुझे उस वक्त भी बोला था कि ममता कुलकर्णी इज इन्वॉल्व। अरे उसको डिटेन किया गया, मेरे को डिटेन किया, मुझे क्वेश्चन नहीं किया गया, तो मेरा डिटेन का सवाल ही नहीं उठता। और दूसरी बात है कि वो उस वक्त भी मैंने उनको बोला कि जब वो अंदर गए, आपने सबने हवा के अंदर गए 2 महीने के अंदर बाहर निकाला, तो मुझे मालूम था कि ये कुछ फंसाया गया इन लोगों को, इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई प्रूफ नहीं, इनको बाहर निकाल दिया। और आज भी वापस सेम चीज हो रही है। अभी तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं, मैं तो जानती नहीं कौन मनोज जैन है, क्या है। शायद उनकी बात हो गई होगी मिस्टर विकी से, ये मैं नहीं जानती, लेकिन हमारा कोई लेना देना नहीं, ना शेयर्स है इनका, अगर बड़ा कंपनी है या कोई चीज है। और ये बार बार थाने पुलिस स्टेशन, मुझे मेरे कॉमन फ्रेंड ने मुझे ये व्हाट्सएप करके कल भेजा था कि ऐसा सा तुम्हारा आ गया है। तो मैंने फर्स्ट, मेरे को सवाल था कि एफिडेविट क्या चीज है करके, तो मैंने गूगल में टाइप किया, मैंने कहा एफिडेविट क्या है क्या, तो देखा तो एक कफ सिरप है। मैंने कहा मेरा और कफ सिरप से क्या लेना देना है, क्या चीज है, इसका क्या मतलब है। एंड दैट आल्सो यू आर टॉकिंग अबाउट, आप एक दवाई की बात कर रहे हो तो आप बार बार ड्रग्स की, ड्रग्स बहुत बड़ी चीज होती है। आप हेरोइन की बात करो या कोकेन की बात करो तो समझ में आया, आपने एफिडेविट की बात करें, एफिडेविट एकदम हार्मलेस चीज है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, अगर किसी ने धंधा भी किया उससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन हम बोल रहे हैं हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसके। आज तक संवाददाता मुनीश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुनीश, अब से कुछ ही देर पहले हमने सुनी आपकी बातचीत जो ममता के साथ हुई है, लेकिन ऐसे वो कौन से सबूत हैं पुलिस के पास इस वक्त जो सीधे तौर पर या फिर शक के दायरे में ला रहे हैं ममता और उनके पति को? नेहा, जब पुलिस ने इस पूरे मामले की छानबीन शुरू की तो अब उनका साफ तौर पे कहना है, हालांकि हमने जो थाने पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह उनसे भी हमने बात की, उनका ये कहना है कि ममता कुलकर्णी जो है वो विकी गोस्वामी के लिए फ्रंट का काम कर रही है। विकी गोस्वामी 3 देशों के लिए एब्सकॉन्डिंग है, पुलिस उसे खोज रही है और इसकी वजह से विकी गोस्वामी दूसरे देशों में मीटिंग के लिए नहीं जा सकता है। ममता कुलकर्णी विकी गोस्वामी का जो ड्रग सिंडिकेट है उसके लिए विदेशों में जो क्लाइंट्स बैठे हुए हैं वहां पर मीटिंग करने के लिए जाती है। इस पूरे मामले में जो कि थाने ने 23 टन एफिड्रीन को सीज किया हुआ है, 2000 करोड़ से ज़्यादा का पूरा ड्रग सीज किया गया है, अब तक का सबसे बड़ा मामला है। इस मामले में उनका ये कहना है कि पिछले साल विकी गोस्वामी में 20 से ज़्यादा मीटिंग्स की थी और उन मीटिंग्स में ममता कुलकर्णी भी प्रेजेंट थी। और इसी को लेकर जब हमने ममता कुलकर्णी से बातचीत शुरू की तो उन्होंने हालांकि पहले मना कर दिया, उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि फ़ोन पर कोई बातचीत हुई हो सकती है लेकिन ड्रग से उनका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ममता आरोपी बन सकती हैं आगे, अभी तक आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन विकी गोस्वामी इस मामले में एब्सकॉन्डिंग एक्यूज है। और जाहिर सी बात है कि अगर ये उम्मीद करें कि ममता कुलकर्णी साफ तौर पे कुछ सही बताएं तो ये उम्मीद करना तो बेकार होगा। तो कुल मिलाकर जो पुलिस है वो ममता की दलीलों को मानने वाली है नहीं। उनका कहना है कि उनके पास में प्लस जो अमेरिकन एजेंसी इस वक्त थाने में है DEA, दोनों के पास में पुख्ता सबूत हैं कि विकी गोस्वामी और ममता कुलकर्णी दोनों मिलकर इस ड्रग सिंडिकेट को चला रहे हैं, दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। और जैसे ही इस मामले की छानबीन थोड़ी पूरी हो जाएगी, थोड़े और ठोस सबूत मिलेंगे, उसके बाद में विकी गोस्वामी और ममता कुलकर्णी दोनों के एक्स्ट्राडिशन के प्रोसेस शुरू किए जाएंगे ताकि हिंदुस्तान उन्हें वापस लाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अब अगस्टा वेस्टलैंड लोग को लेकर के आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे पार्लियामेंट के अंदर? पार्लियामेंट में तो हमने अभी दो मोशंस के लिए India and Shivan was excited about it. So yeah, here's Shivan with his review of the Huawei watch. You make a smartwatch look like an analog watch and you're sure to